नमस्कार, आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। आज पूर्वी कमान का अलंकरण दिवस था और यहाँ पर पूर्वी कमान के प्रमुख आरसी तिवारी जी ने कहा कि पूर्वी कमान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने देश को विश्वास दिलाया कि पूर्वी कमान किसी भी स्थिति से और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने अलंकरण समारोह में सम्मानित सभी जवानों को वीरता के लिए प्रोत्साहित किया और उनका अभिनंदन किया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने शनिवार को बेंगडूबी सैन्य स्टेशन पश्चिम बंगाल में पूर्वी कमान अलंकरण समारोह 2024 में कहा कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान किसी भी क्षेत्र में हर समय किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने यहां से देशवासियों को विश्वास दिलाया कि पूर्वी कमान किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हरदम तैयार है। कोई भी चैलेंज से निपटने के लिए हमेशा तैयार है और आज मैं इस मंच से यह विश्वास पूरे राष्ट्र को देना चाहता हूं। राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सभी नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं के साथ साथ राष्ट्र हित को भी ध्यान में रखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण में देश की निस्वार्थ सेवा के लिए एकजुट होकर पूर्ण योगदान देने का प्रयास करेंगे। उल्लेखनीय है कि अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के उन वीर जवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शत्रु का सामना करते हुए कर्तव्य के प्रति असीम समर्पण व अदम्य साहस का प्रदर्शन किया हो। पूर्वी कमान मुख्य ने इस दौरान अपने पूर्ववर्ती वीरों को भी नमन किया। सूबेदार सादिक राम छेत्री, 3rd बटालियन, दी 9th गोरखा राइफल्स। 20 मई 2022 को सूबेदार सादिक राम छेत्री देश के आतंकवादग्रस्त उत्तरी इलाके में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों ने आपकी टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। सूबेदार सादिक राम छेत्री ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सटीक फायर से एक आतंकवादी को मार गिराया और दूसरे आतंकवादी को घायल कर दिया। ऐसी अनुकरणीय वीरता, उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व और युद्ध कौशल के लिए सूबेदार सादिक राम छेत्री को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार सादिक राम छेत्री। अलंकरण समारोह 2024 में 20 सेना पदक, 2 बार 2 सेना पदक और 4 विशिष्ट सेवा पदक सहित 26 पुरस्कार विजेताओं को पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा 2 इकाइयों को COAS यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया और 32 इकाइयों को GOC INC पूर्वी कमान यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सबकी नजर भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने कहा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर हिमालय के गोद में बसे हुए एक अत्यंत खूबसूरत इलाका होने के साथ साथ हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को देश के मुख्य भूभाग से भी जोड़ने का काम करता है। इसलिए हमारे देश की ओर हमारी सेनाओं की विशेष फोकस रहती है। हमारे योद्धाओं ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया। वीरों का सम्मान करते मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। यह अवार्ड्स निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास, आपकी बहादुरी, लगन और निष्ठा का बेमिसाल उदाहरण है और हम सभी को भविष्य में इस तरह के कार्यों के लिए प्रेरित करता होगा। बीते हुए साल में भारतीय सेना ने बहुत से सराहनीय कार्य किया। हमारे बहादुर योद्धाओं ने हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए हर चुनौती का डटकर सामना किया। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में हमारी फौज ने आतंक विरोध अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर हिमालय की गोद में बसे हुए
एक अत्यंत खूबसूरत इलाका होने के साथ साथ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के मुख्य भूभाग से भी जोड़ने का काम करता है। और जाहिर है इसी कारण इस इलाके पर हमारे देश की और हमारी सेनाओं की विशेष फोकस रहती है। अतः वर्ष 2024 की ये सेरेमनी यहाँ पर आयोजित करने पर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं एन अर्जुन, सिलीगुड़ी से अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।